जनवरी 2026 में कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग ये सिर्फ एक इमारत में लगी आग नहीं थी। ये एक ऐसी तबाही थी जिसका होना जैसे तय था। ये उस बहरान का नतीजा था जो कई दहाइयों से इस शहर में पनप रहा था। तो ये कहानी सिर्फ एक इमारत के जलने की नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जिसने उसे जलने दिया। इस पूरे सानहे का जो सबसे दिल दहला देने वाला पहलू है ना, वो है इंसानी नुकसान। जरा उस ताजिर के बारे में सोचिए जिसने 20 साल की मेहनत से अपना सब कुछ बनाया था और उसकी पूरी जिंदगी की कमाई इन 3 अल्फाज में सिमट गई, सब कुछ यही था। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये उन हजारों उम्मीदों और ख्वाबों का मलबा है जो इस आग में जलकर राख हो गए। तो यही वजह है कि हमें यह समझना होगा कि यह कोई अचानक होने वाला हादसा नहीं था। नहीं, ये एक मुतवक्का सानहा था। ये गफलत, बदइंतजामी और लापरवाही का एक ऐसा लंबा सिलसिला था जिसका आखिरी नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही ही हो सकता था। इसी गफलत ने एक चलते फिरते तिजारती मरकज को मौत का फंदा बना दिया। चलें इस कहानी के सबसे पहले और सबसे अहम पहलू को देखते हैं, यानी वो इंसानी कीमत जो इस सानहे में अदा की गई। तसव्वुर कीजिए, एमए जिन्ना रोड जहां हर वक्त जिंदगी दौड़ती है, वहां अचानक खौफ और मातम छा गया। जहां कभी खरीदारों का रश होता था, वहां अब सिर्फ बेबसी और धुआं था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं जल रही थी, ये हजारों खानदानों के रोजगार, उनका एतमाद और उनकी सालों की मेहनत थी जो राख हो रही थी। अच्छा, तो इस इंसानी कीमत को समझने के बाद अब जरा उन 36 घंटों की तफसील में जाते हैं जब ये तबाही मच रही थी। आखिर हुआ क्या था? देखें, कहानी शुरू होती है हफ्ते की रात 10:15 बजे। आग लगी ग्राउंड फ्लोर पर, और क्योंकि वहां कपड़े और प्लास्टिक जैसी चीजें भरी पड़ी थीं, आग को फैलने में जरा भी देर नहीं लगी। शोले तेजी से ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गए। आग बुझाने की कोशिशें होती रहीं, इमारत के हिस्से गिरते रहे और तकरीबन 36 घंटों की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। और इन 36 घंटों में जो नुकसान हुआ, उसके आदादोशुमार सुनकर ही दिल दहल जाता है। 28 जानें चली गईं, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और 85 से ज्यादा तो आज तक लापता हैं, जिनके खानदान शायद अब भी किसी मौजज़े के मुंतजिर हैं। और इस प्लाजा में तकरीबन 1200 दुकानें थीं, यानी 1200 कारोबार एक ही रात में खत्म हो गए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस नुकसान को कम किया जा सकता था? क्या रद्द-ए-अमल बेहतर हो सकता था? चलें देखते हैं कि इस फौरी रद्द-ए-अमल में क्या खामियां थीं। सबसे पहली और तशवीशनाक बात तो ये थी कि सदर का फायर स्टेशन चंद मिनट की दूरी पर था, लेकिन टीमें फिर भी देर से पहुंची, और जब वो पहुंची तो पानी ही कम था। ऊपर से तंग सड़कों और बेकाबू हुजूम ने वाटर बाउजर्स का रास्ता रोक लिया, और इमारत के अंदर वेंटिलेशन ना होने की वजह से इतना धुआं भर गया कि इमदादी कारकुनों को दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। वहां जो ताजर मौजूद थे, जो अपनी आंखों के सामने सब कुछ जलता देख रहे थे, उनका तो बस यही कहना था कि अगर सिर्फ पहले कुछ घंटों में ठीक से काम हो जाता तो शायद बहुत कुछ बच जाता। लेकिन उनके मुताबिक सुबह तक तो सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। लेकिन इस पूरे नाकिस निजाम के बीच में हमें इनफरादी बहादुरी की मिसालें भी मिलती हैं, जैसे 38 साला फायर फाइटर फुरकान अली की, जो इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए अंदर गए और फिर कभी वापस नहीं आए। उनकी ये कुर्बानी इस नाकाम सिस्टम के अंदर इंसानी जुर्रत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो ये तो थी फौरी रद्द-ए-अमल की कहानी, लेकिन ये तो मसले की सिर्फ एक परत थी। असल वजूहात तो इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं, जिन्होंने इस साने को नागुज़ीर बना दिया था। देखें, ये सानहा कोई हैरानी की बात नहीं थी। ये तो सालों की गफलत का, लापरवाही का एक सीधा सीधा नतीजा था। इसी बेअमली ने एक मसरूफ तिजारती इमारत को आहिस्ता आहिस्ता मौत के फंदे में तब्दील कर दिया था। मसला ये था कि जो कानून किताबों में लिखा था और जो हकीकत जमीन पर थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ कानून कहता है कि इमरजेंसी एग्जिट हो, फायर अलार्म हो, वेंटिलेशन का इंतजाम हो, और दूसरी तरफ गुल प्लाजा की हकीकत क्या थी? तंग गलियां, हर तरफ आतिशगीर सामान, गैर मियारी वायरिंग और बेतहाशा हुजूम। यही फर्क इस तबाही की असल वजह बना। और सच तो ये है कि ये कोई नई कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा सिलसिला जो बार बार दोहराया जाता है। ऐसी फैक्ट्रियां जहां हंगामी रास्ते नहीं, ऐसे बाजार जहां कोई सेफ्टी प्लान नहीं, और ऐसी ऊंची इमारतें जिनकी कोई निगरानी करने वाला नहीं। गुल प्लाजा इसी सिलसिले की बस एक और अफसोसनाक कड़ी थी। और ये जो हिफाजती मसाइल हैं, ये सिर्फ गुल प्लाजा की कहानी नहीं है। अब जो आदादो शुमार हम देखने जा रहे हैं, वो पूरे शहर के बहरान की तस्वीर दिखाते हैं। गुल प्लाजा में जो आग लगी वो किसी खला में नहीं लगी,
وہ ایک ایسے شہر میں لگی جس کا فائر سیفٹی کا نظام پہلے ہی سے شدید بحران کا شکار ہے، اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بین الاقوامی معیار کے مطابق کراچی جیسے بڑے شہر کو کم از کم 149 فائر اسٹیشنز چاہیے، اور ہمارے پاس ہیں کتنے؟ صرف 22۔ یہ فرق صرف نمبرز کا نہیں، یہ شہر کی حفاظت میں ایک بہت بڑی خطرناک دراڑ ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 2 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر، اور اس پورے شہر کے لیے فعال فائر ٹینڈرز کی تعداد جانتے ہیں کتنی ہے؟ صرف 13۔ جی ہاں، صرف 13 گاڑیاں پورے شہر کے لیے۔ پھر پانی کا مسئلہ آتا ہے۔ شہر کو 2500 سے زیادہ فائر ہائیڈرنٹس کی ضرورت ہے، اور موجود کتنے؟ صرف 22۔ یعنی آگ لگ جائے تو بجھانے کے لیے پانی تک پہنچنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج۔ اور یہ صرف سرکاری وسائل کی بات نہیں، مسئلہ عمارتوں کے اندر بھی ہے۔ شہر کی 70% عمارتوں میں ہنگامی حالات میں باہر نکلنے کے راستے ہی نہیں ہیں۔ سوچیں، ہزاروں گل پلازا پورے شہر میں ٹائم بم کی طرح موجود ہیں۔ تو ان تمام خوفناک حقائق کے بعد سب سے بڑا اور اہم سوال یہی ہے کہ کیا اس بار کچھ بدلے گا؟ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے؟ کیونکہ اگر ماضی کو دیکھیں تو ایک مایوس کن کہانی نظر آتی ہے۔ ایک سائیکل ہے، سانحہ ہوتا ہے، لوگ افسوس کرتے ہیں، حکومت معاوضے کا اعلان کرتی ہے، تحقیقات کا حکم بھی دیا جاتا ہے، لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ بنیادی نظام ویسا کا ویسا رہتا ہے، اور ہم ایک اور سانحے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، ایک شہر جو یہ سب کچھ، یہ تباہی بار بار دیکھ چکا ہے، کیا اس بار صرف افسوس اور مالی امداد اس غفلت کے چکر کو توڑ پائے گی، یا ہم پھر ایک اور سانحے کا انتظار کریں گے؟